हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास की अकाउंटेंसी, जिसमें हम चैप्टर 3 की आज लास्ट वीडियो पे हैं। आज हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट हमने वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टार्ट कर रखा है, जो चैप्टर 3 है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। 3rd वीडियो आज है। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को हम कर चुके हैं, अब है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेसिकली जब आप इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कन्वेंशंस का क्या मीनिंग है। जब हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़ा था तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मीनिंग था लीगली एक्सेप्टेड, मतलब कुछ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स था जिसे लीगली क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। सबकी रजामंदी के बाद लीगली अडॉप्ट किया गया था और जिसे अडॉप्ट करना कंपलसरी है सभी अकाउंटेंट्स के लिए जब वो अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो कन्वेंशंस क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं जो कस्टम्स, यूजेस और जनरल एग्रीमेंट पे बेस्ड हैं। मतलब कन्वेंशंस क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं, मतलब आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें, जो हमारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, हमारे कस्टम्स के ऊपर, हमारे यूजेस के ऊपर, मतलब जैसे जैसे हम अकाउंटिंग करते जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है उसके बेसिस पे, या जनरल एग्रीमेंट के बेसिस पे। क्लियर। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। कन्वेंशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। 3rd, अगर हम पर्सनल रोल की बात करें, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, उनमें किसी भी पर्सन की पर्सनल बायसनेस का कोई काम है ही नहीं, वहाँ पर्सनल बायसनेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वो तो रूल्स हैं, जैसे रूल्स बनाए गए हैं वैसे ही आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन कन्वेंशंस में जो रोल ऑफ पर्सनल बायसनेस है वो पाया जाता है, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, डिफर करते हैं। किसी पर्सन के लिए किसी कन्वेंशन का कुछ मीनिंग है, किसी पर्सन के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है उस कन्वेंशन को लेके। 4th, अगर हम बात करें एडॉप्शन की, तो जो इनका एडॉप्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब हर एक जगह इनको अडॉप्ट किया गया है, ये यूनिफॉर्म एप्लीकेबल है, हर एक को कंपलसरी है इनको अडॉप्ट करना। लेकिन इनको एडॉप्शन कंपलसरी नहीं है, ये डिफर बिजनेस यूनिट्स में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके से ये अडॉप्ट किए गए हैं। इनका एडॉप्शन कैसा है, यूनिवर्सल। क्लियर, यूनिफॉर्म। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं कितने। हमारे पास 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की तो हमारे पास कितने हैं टोटल अकाउंटिंग कन्वेंशंस, 3। तो जो हमारा पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि भी जो आप अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसमें फुल डिस्क्लोज करो अपनी कंपनी के बारे में, उसमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट बात ना छुपाओ जो किसी यूजर के काम की हो या डिसीजन लेने में हेल्प करे। सारी इंफॉर्मेशन बेशक वो अच्छी हो या बुरी हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको वो क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है अपनी अकाउंटिंग में। ये कहता है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कुछ ऐसी हमारी ट्रांजैक्शंस या हमारे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिजनेस की जिन्हें कोई भी अकाउंटिंग की, जब हम पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां जगह नहीं मिलती। जैसे कि हमारी है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, मतलब जो हमें पे करना है फ्यूचर में, मतलब हमने किसी से उधार वगैरह ले रखा है, लेकिन उन लायबिलिटीज की तो श्योरिटी है वो आपको पे करना है। जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है, वो आपकी एक लायबिलिटी है जो आपको पे करनी ही करनी है। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी, उसका हमें पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें आपको पेनल्टी 50,000 की लग सकती है, तो ये लायबिलिटी कैसी है आपकी, कंटिंजेंट, मतलब आप पे वो 50,000 का फाइन लग भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है आपके कोर्ट केस की जब फाइनल हियरिंग होगी उस पर, तो इसे हम बोलेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो ऐसी चीज़ों को जिनकी रिकॉर्ड हमने कहीं भी नहीं दिया, ना प्रॉफिट एंड लॉस में आया ना वो बैलेंस शीट में हमने कहीं दिखाया, तो ऐसी चीज़ों को जिनकी हमें कहीं भी हमने डिस्क्लोज नहीं करा लेकिन उनको डिस्क्लोज करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम फुटनोट क्या बना देते हैं, फुटनोट्स बना देते हैं और फुटनोट्स में एंट्री मतलब उनको शो कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटीज। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कन्वेंशन की, सेकंड जो हमारा कन्वेंशन है
वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। जो अभी हमने फर्स्ट कन्वेंशन पढ़ा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, वो तो कहता है सब कुछ शो करो, लेकिन ये कहता है, ये उसका अपोजिट है, एक्सेप्शन है उसके लिए। ये कहता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, उन्हीं को शो करो, इररिलेवेंट चीज़ों को अकाउंटिंग में शो ना करो, ताकि वो इतनी लंबी या इतनी लंबी चौड़ी ना हो जाए कि भी उन्हें समझना और पढ़ना मतलब इतना डिफिकल्ट हो जाए या वो टाइम वेस्टेज हो। तो ये जो हमारा कन्वेंशन है ये कहता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शो करो जिनका हमारे बिजनेस में किसी डिसीजन लेने में किसी भी यूजर पार्टी की हेल्प करे, ना कि इररिलेवेंट चीज़ों को आप उसमें दिखाओ। क्लियर। थर्ड हमारा एक लास्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। और हम इसे बोल देते हैं प्रूडेंस। लास्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये हमारा कन्वेंशन क्या कहता है, फ्यूचर के जो लॉसेस हैं या लाइबिलिटीज जिनका आपको अभी पता चल गया है, आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करो, रिकॉर्ड। लेकिन फ्यूचर की इनकम या गेन का जिसका आपको अभी पता चल गया है, उनको आप अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसका जो मेन पर्पस है वो ही सेफ है, प्ले सेफ। इसका मेन पर्पस ही क्या है, प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब है कि फ्यूचर के लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो आपको पता है उनको तो अभी आप उनके लिए क्या कर दो, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बना दो, उन्हीं को अभी एक्सपेंस की तरह या हम लॉस की तरह उन्हें क्या कर देंगे, रिकॉर्ड। लेकिन फ्यूचर की अगर इनकम या गेन का आपको पता है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो जब फ्यूचर में होंगे आप उनको तभी रिकॉर्ड करेंगे। या फिर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के जब आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है तो उनको भी आप इस तरीके से रिकॉर्ड करो जिसका प्रॉफिट पे कम से कम इफेक्ट पड़े। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं या दो अल्टरनेटिव्स हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, कॉस्ट पे भी कर सकते हो, आप इसको मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हो। तो हमें किस पे करना चाहिए, तो इसी कन्वेंशन की वजह से, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से हम इन दोनों में से जो लेस होता है उस पे क्या करते हैं, स्टॉक को रिकॉर्ड, ताकि प्रॉफिट पे कम से कम इफेक्ट पड़े, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज ना हो। अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और मार्केट में उसका वैल्यू 150 रुपए है तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, 100 वाले पे, ताकि हमारे प्रॉफिट्स कम ही दिखे, वो ज्यादा ना दिखे। तो जो हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस है वो क्या कहता है कि भी हमें उन ट्रांजैक्शंस को जिनके अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी इस तरीके से लेस रिकॉर्ड करना है ताकि प्रॉफिट पे कम से कम उसका इफेक्ट पड़े। क्लियर। या फ्यूचर के लॉसेस या हमारे कुछ कैसे एक्सपेंस हैं जो हमें पता है तो उनको अभी रिकॉर्ड कर दो, लेकिन फ्यूचर की इनकम्स और गेन्स को अभी रिकॉर्ड ना करो। क्लियर। इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, एक तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाएगा क्योंकि उसमें फ्यूचर के लॉसेस और एक्सपेंसेस तो ऐड है, मतलब अभी से आपने रिकॉर्ड कर रखे हैं, और फ्यूचर की इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर रखा, और जितनी भी जो अदर ट्रांजैक्शंस हैं जिनके अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी आपने कम से कम पे क्या कर रखा है, दिखा रखा है। तो इसका एक तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाएगा। दूसरा जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें भी जो हमारे एसेट्स होंगे या लायबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, अंडर रेटेड होंगी। क्लियर। ये था हमारा चैप्टर 3 अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एक समरी के फॉर्म में अगर हम करें तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम अकाउंटिंग करते हैं। ये एक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है कि भाई अकाउंटिंग करने से पहले जो आपको एक थ्योरी चाहिए, थ्योरी में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, कंसेप्ट्स जो भी हैं वो मिलेंगे। तो कंसेप्ट्स मतलब जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिवाइड कर दिया। कन्वेंशंस ऐसे मतलब जनरल गाइडलाइंस हैं, आपको फॉलो करने हैं करो, नहीं करने मत करो, मतलब लीगली अडॉप्टेड नहीं है, आप उनको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, जो हमने 10 या 11 अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वो लीगली अडॉप्टेड हैं, मतलब उन्हें यूनिफॉर्म अडॉप्शन उनका किया गया है, उनको अप्लाई करना कंपलसरी है, और हर एक बंदा उसको जिस तरीके से है उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी चैप्टर 4 से रिलेटेड। तो उसके लिए आप हमारी अगर चाहें तो तीनों वीडियोस, 3 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको देख सकते हैं। और अगर आपको दिशा क्लासेस की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि उन बच्चों तक भी वीडियोस जाएं जिनको इस कंटेंट की रियली नीड है। थैंक यू।